गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया था। राजा राम मोहन राय के जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों के काम तथा प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के अरबी अनुवाद का अध्ययन किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद तथा उपनिषद पढ़े थे। 16 वर्ष की आयु में अपने गांव लौटकर उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्कसंगत आलोचना लिखी थी। 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में कार्य किया। 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर सेकंड द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में टैगोर ने राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। राजा राम मोहन के विचारों पर वो पश्चिमी आधुनिक विचारों से वो बहुत अधिक प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। राजा राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। इस संबंध में राजा राम मोहन राय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों हैं। मतलब कि धार्मिक सुधार हो जाए तो वो सामाजिक सुधार भी हो जाएगा और राजनीतिक आधुनिकीकरण भी हो जाएगा। उनका मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि किसी भी तरह के आडंबर या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस प्रकार से वो जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उनका कहना कि एकेश्वरवाद में ही वेदांत का मूल संदेश छिपा हुआ है। एक ईश्वर को वे हिंदू धर्म के जो बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय धार्मिक एकता में विश्वास करते थे, उनकी आस्था थी, लेकिन वो एक ही ईश्वर में, एकात्मक ईश्वर में विश्वास करते थे और वो ये मानते थे कि ईश्वर एक है। अलग अलग धर्मावलंबी उसको अलग अलग तरीके से जपते हैं और हिंदू धर्म वाले जो व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं, वो बहुदेववाद में विश्वास करते हैं, जबकि राजा राम मोहन राय एक देव में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जब तक महिलाओं के बारे में उन्होंने बहुत सुधार कार्यक्रम किए और उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता है। राजा राम मोहन राय के हम धार्मिक सुधारों के बारे में चर्चा करें तो उनका जो पहला प्रकाशन था वो था तुहफात उल मुवाहिदीन, यानी कि देवताओं का एक उपहार,
1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय धार्मिक कर्मकांड की आलोचना करते थे। इस संबंध में उन्होंने ईसाई धर्म की भी कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में उन्होंने नहीं माना था, खारिज कर दिया था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार के बारे में हम बात करें तो ये माना जाता है कि उनके जो सुधारवादी धार्मिक संघों की जो कल्पना उन्होंने की थी, वह वास्तव में समाज सुधार और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरण कहे जा सकते हैं। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म सभा, जो कि बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना की थी 1828 में। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के विरुद्ध इस्तेमाल, उनके प्रयोग के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। राजा राम मोहन राय हमेशा से ही महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई करने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। मतलब उनका विचार था, एक तो उन्होंने प्रारंभ किया कि विधवा पुनर्विवाह किया जाए और सती प्रथा को रोकने की उन्होंने भरपूर कोशिश करी। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और वह इसके संस्थापक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1828 में की थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था और जो ही प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। और यह जो ब्रह्म समाज था वो धर्म की एकता में विश्वास करता था। जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत माना जाता है ब्रह्म समाज। 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, अर्थात एक भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यानी कि ब्रह्म समाज के बाद में जो प्रमुख नेता हुए दो, वो हुए केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। शैक्षणिक सुधारों की हम जहाँ तक बात करते हैं, उसमें रॉय ने देशवासियों के मध्य शिक्षा का प्रसार किया और वो पाश्चात्य शिक्षा से पूरी प्रभावित थे। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज खोजने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय के साहित्यिक कार्यों के बारे में हम बात करें तो उसमें हम मुख्य रूप से चर्चा कर सकते हैं। तुहाफत उल मुवाहिदीन 1804 में उन्होंने लिखी, वेदांत गाथा 1815 में, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद 1816 में, केनोपनिषद 1816 में, ईशोपनिषद 1816 में, कठोपनिषद 1817 में, मुंडक उपनिषद 1819 में, हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 में, यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में, बंगाली व्याकरण 1826 में, भारतीय दर्शन का इतिहास 1829 में, गौड़ीय व्याकरण 1833 में। ये कुछ उनके साहित्यिक कार्य यहाँ हमने बात करी।
रॉय ने बंगाली कर के सुधार के लिए जो बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की भी निंदा की है और उन्होंने कहा कि भूमि के लिए न्यूनतम जो किराया है उसके निर्धारण की मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का भी आह्वान किया था। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राजा राम मोहन राय ने लगातार आंदोलन किया और उन्होंने इसका समर्थन किया। जब 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका जिसे 1821 में निकाला, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821 जो कि बहुत वेल नोन पत्रिका रही है, और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अकबर का प्रकाशन किया गया। रॉय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई जो नागरिक स्वतंत्रता है उससे बहुत अधिक प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह सरकार की उस प्रणाली का भी लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय अपने समय के उन लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव भी नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता और भाईचारे में है। तो इसमें आपका ये सवाल है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या है, या राजा राम मोहन राय के विचारों को संक्षिप्त में लिखिए। थैंक यू।